साथियों, यदि आपके बीएलओ क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का है किंतु वो मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, तो आपको उसको नया वोटर बनाना है, अर्थात उसका फॉर्म 6 भरना है। और यदि आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलते हैं बीएलओ ऐप की तरफ। बीएलओ ऐप का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ देखो एसआईआर, जेंडर स्टैटिक्स, फॉर्म स्टैटिक्स, फैसिलिटीज, फील्ड वेरिफिकेशन और फॉर्म्स। नीचे और भी ऑप्शन है। हमें तो नए मतदाता का पंजीकरण करना है, यानी फॉर्म 6 भरना है, तो हम चलेंगे फॉर्म्स के अंदर। फॉर्म्स से क्लिक किया, कुछ इस तरह से पेज खुल के आया। इस पेज पर सबसे पहले है फॉर्म्स इन ड्राफ्ट, फिर है दूसरा ऑप्शन रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर ऑब्लिक वोटर फॉर्म 6, यही हमें भरना है। नीचे फॉर्म 6A, 7, 8 ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ये ऑप्शन दिए हैं। हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, फॉर्म 6 में, क्योंकि हमें नए मतदाता का पंजीकरण करना है, तो फॉर्म 6। नेक्स्ट ऑप्शन जो आया न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यहाँ हमसे कह रहे हैं प्लीज सेलेक्ट सेक्शन नंबर। तो हमने सेक्शन नंबर देखा, हमारे ही यहाँ का है, सेलेक्ट किया। अब कर दिया फिल फॉर्म 6। इसके बाद हमारी स्क्रीन पर आया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हमारी असेंबली, सही है, हमने कर दिया सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज आया पर्सनल डिटेल। यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1 है फर्स्ट नेम फॉलोड बाई मिडल नेम। हमें यहाँ कैंडिडेट का पहला और बीच का शब्द लिखना है। अगर 3 शब्दों का नाम है तो सरनेम नीचे लिखना है। पहले इंग्लिश में लिखेंगे, फिर रीजनल लैंग्वेज में। तो हमारे पास जो कैंडिडेट हैं, हम इनके नाम की स्पेलिंग लिख देते हैं आधार से देख के, जैसा आधार में दिया है। कैंडिडेट का फर्स्ट नाम इंग्लिश में हमने लिख दिया, आधार के अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेक करके, सेम टू सेम। अब इसको रीजनल लैंग्वेज में चेक करते हैं। रीजनल में देखो इन्होंने ऑटोमेटिक दे दिया हिंदी में। अगर ये नहीं देते तो हम अपने कीबोर्ड से टाइप करते। अगर इसमें कोई संशोधन होता तो भी हम करते। इन्होंने सही दिया, हमने सेलेक्ट कर दिया। सरनेम पहले इंग्लिश में टाइप करते हैं। सरनेम भी हमने आधार के अकॉर्डिंग लिया, जैसा आधार में टाइप किया हुआ है, स्पेलिंग सेम टू सेम रखी। अब रीजनल लैंग्वेज में चेक किया, इतने सारे आए, तो इसको भी हम आधार में देखते हैं हिंदी में कैसा लिखा है इनका। जैसा हिंदी में है वैसा हमने सेलेक्ट कर दिया। अब है अपलोड वन रिसेंट अनसाइंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। मैक्सिमम साइज 2 MB, जेपीजी, पीएनजी अलाउ है और कोई फॉर्मेट अलाउ नहीं। चूज फाइल किया, ये कह रहे हैं कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा और कैंसिल, यानी हम अपने फोन की मेमोरी से नहीं उठा सकते, हमें कैमरे से ही खींचना पड़ेगा। हमने किया कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा। ये कैमरा आया, कैंडिडेट के चेहरे को इस चेहरे के अंदर रखेंगे, फोटो ऑटोमेटिक अपने आप खींच जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसमें इनके चेहरे को सेट करेंगे। चेहरे को सेट करने पे देखो फोटो खींच के आ गया। अब ऊपर जो सही का चिन्ह आ रहा है, हम यहाँ से सही कर देंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन, कोई नहीं, ओके कर दिया हमने। दोबारा खींच लेते हैं। फोटो आ गया, सही कर दिया, फोटो अपलोड हो गया। फोटो अपलोड होने के बाद और नीचे देखते हैं, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स। 2A में है रिलेटिव, सेलेक्ट रिलेशन टाइप, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, अदर। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप किसी शादीशुदा महिला का फॉर्म 6 भर रहे हैं तो हस्बैंड सेलेक्ट कीजिएगा, अन्य केसों में किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है एक कैंडिडेट, ये एक यंग बॉय है, तो हम इनका फादर सेलेक्ट करते हैं। शादीशुदा महिला होती है अगर तो हस्बैंड सेलेक्ट करते। 2B में नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड अबव, जो ऊपर हमने सेलेक्ट किए हैं उनका नाम और तरीका वही जो कैंडिडेट का था, पहले फर्स्ट नेम फिर सरनेम, इंग्लिश में भी रीजनल लैंग्वेज में भी। पहले इंग्लिश में हम लिख देते हैं इनका नाम आधार से देख के। अब इसको रीजनल लैंग्वेज में चेक करते हैं, बिल्कुल सही आया, हमने यहीं से सेलेक्ट कर दिया। सरनेम पहले इंग्लिश में, अब इसको रीजनल लैंग्वेज में चेक करते हैं, इतने सारे आए, जो सही है आधार में दिया हुआ वो सेलेक्ट कर लिया। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, सेल्फ और रिलेटिव, हमने रिलेटिव सेलेक्ट किया और फोन नंबर डाल दिया। नीचे पॉइंट नंबर 4 ईमेल आईडी हमें नहीं मिली है, हम इसको ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। अच्छा यहाँ देखो आप, पॉइंट नंबर 3, 4 जो है इनको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि रेड स्टार नहीं है इन पर लगा हुआ। जहाँ रेड स्टार लगा है वो कंपलसरी है। हमें ईमेल आईडी हमें नहीं मिली, हमने खाली छोड़ दिया। आधार डिटेल, पॉइंट नंबर 5, आधार नंबर के आगे चेक बॉक्स क्लिक किया और नीचे आधार नंबर टाइप कर देंगे। आधार फैच किया जा रहा है सिस्टम से, कोई मैसेज नहीं आया, कोई पॉपअप नहीं आया, मतलब आधार सही है।
अगर आधार गलत होता तो यहाँ कोई ना कोई पॉपअप आ जाता। नेक्स्ट जेंडर, जेंडर हमने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जो आधार नंबर हमने डाला है, रेड स्टार तो कोई नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, चाहे तो ना लिखें आधार को। लेकिन आजकल मैक्सिमम चीज़ें आधार से लिंक हो रही हैं। अगर आप यहाँ आधार अभी नहीं लिखोगे तो फ्यूचर में आपको आधार लिंक करना पड़ेगा, इसलिए अभी लिख दो इसमें आधार, जो भविष्य में समस्या ना आए। पॉइंट नंबर 6 देखो, रेड स्टार है, सेलेक्ट करना जरूरी है, हमने सेलेक्ट कर दिया। 7A डेट ऑफ बर्थ, स्टार है, सेलेक्ट करना जरूरी है। तो ये हम कैलेंडर खोलते हैं, कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे और वही डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखी है। पहले साल सेलेक्ट किया, अब हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और अब डेट को सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। 7B में कह रहा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ, वो अटैच करनी है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, एनी अदर, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार। हमने सेलेक्ट किया आधार। नीचे देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जेपीजी पीएनजी 2 MB और पीडीएफ कर रहे हो तो 3 MB। चूज फाइल किया, टेक फोटो मतलब हम कैमरे से ले सकते हैं। चूज फ्रॉम गैलरी, यानी हम गैलरी से भी उठा सकते हैं इमेज और पीडीएफ किसी भी फॉर्म में। हम गैलरी से इमेज को उठा रहे हैं, सेलेक्ट किया, हमारी गैलरी सेलेक्ट की इन्होंने। गैलरी में हमारा आधार पड़ा है, ऑलरेडी हमने बना के रखा है, इसको ऊपर से सही किया और आधार अभी अपलोड हो रहा है। आधार कार्ड अपलोड होने के बाद नीचे इसमें और कुछ नहीं है तो हमने किया सेव एंड नेक्स्ट। आगे आया प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब यहाँ से ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, दूसरे मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पॉइंट पर हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने दूसरे मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया। रेजिडेंशियल डिटेल भरनी है, पहले हाउस और बिल्डिंग नंबर, ये हम टाइप करते हैं यहाँ। रिकॉर्ड के अंदर जो बिल्डिंग नंबर है वो टाइप किया। इन रीजनल यहाँ भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो रीजनल में नीचे कुछ और आ रहा है अजीब टाइप का, हम टाइप कर देते हैं। जो ऊपर हमने टाइप किया वही नीचे टाइप कर देते हैं। इसके बाद आया स्ट्रीट, एरिया, लोकल, मोहल्ला, रोड, तो ये हम टाइप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश में हमने टाइप किया। इन रीजनल में चेक करते हैं, अजीब टाइप का आ रहा है, हमारे मतलब का नहीं है, तो हिंदी में हम टाइप करेंगे। अब बार बार टाइप करने से बढ़िया मैंने एक जगह टाइप करके रख लिया, मैं वहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ। ब्लेज टाउन भी वही है, रीजनल लैंग्वेज में हमने फिर वही चिपकाएँ, पेस्ट कर दिया। पोस्ट ऑफिस भी वही है हमारा, रीजनल लैंग्वेज में फिर हमारा सही नहीं आया, हमने पेस्ट कर दिया। आगे पिन कोड टाइप कर दिया। तहसील इंग्लिश में लिखा, रीजनल लैंग्वेज में सही से नहीं आया, हिंदी में टाइप कर देते हैं इसे। जो हमारी तहसील का एग्जैक्ट नाम है हिंदी में हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम एक जुगाड़ बनाते हैं इसके लिए, अलग अलग अक्षरों में। पहले हमने एक अक्षर लिख लिया, अब दूसरा अक्षर लिख लेंगे और अब दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक अपने आप आ गया डिस्ट्रिक्ट। स्टेट अपने आप सेलेक्टेड है। नीचे अब इस एड्रेस प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ देखो एक चीज़ है 8B में, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आइदर इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट और एनी वन ऑफ पेरेंट, स्पाउस, एडल्ट चाइल्ड इफ ऑलरेडी इनरोल्ड एज इलेक्टर एट द सेम एड्रेस। मतलब जिस मतदाता का हम फॉर्म भर रहे हैं, अगर उनका एड्रेस प्रूफ नहीं है इस एड्रेस का, तो उनके किसी फैमिली मेंबर का एड्रेस प्रूफ हम लगा सकते हैं, लेकिन वो उस एड्रेस पे इलेक्टर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो हमारे पास इन्हीं का है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, रजिस्टर्ड सेल और आधार कार्ड। हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर दे रहे हैं और कैंडिडेट का आधार हमारे पास है। जेपीजी पीएनजी है तो 2 MB, पीडीएफ है तो 3 MB। चूज फाइल किया, टेक फोटो यानी कैमरे से ले लो, चूज इमेज फ्रॉम गैलरी, चूज पीडीएफ फ्रॉम गैलरी, हम गैलरी से ले सकते हैं, हम इमेज ले रहे हैं गैलरी से। गैलरी में हमने इमेज ऑलरेडी बना के रख ली है, इमेज आ गई आधार कार्ड की, सही का टिक किया। अब ये अपलोड होगा, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आधार की कॉपी अपलोड हो गई। इसके बाद हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब आया पॉइंट नंबर 9, यहाँ से फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो हम कैमरे को बंद करते हैं और चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। पॉइंट नंबर 9 में कह रहा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर आपके केस में है आप सेलेक्ट कीजिएगा, हमारे केस में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट डिक्लेरेशन, नेम ऑफ फैमिली मेंबर। यहाँ हम उस फैमिली मेंबर का नाम लिखेंगे जिनका इपिक नंबर हमारे पास है। हमने नाम लिख दिया इंग्लिश में,
रिलेशन का टाइप पूछ रहा है, तो रिलेशन का टाइप सेलेक्ट किया, आगे इपिक नंबर, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब डिक्लेरेशन में कह रहा है तो हम इंडियन सेलेक्ट कर देंगे, विलेज का नाम सेलेक्ट कर देंगे, स्टेट का नाम स्क्रॉल डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया हमने। अब यहाँ डेट पूछ रहे हैं, आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंस एट द एड्रेस मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 8A इन फॉर्म 6 सिंस। तो इस पते पर हम कब से रह रहे हैं, हम तो जन्म से रह रहे हैं, तो जन्म से सेलेक्ट कर देंगे। तो जन्म की जो डेट है वही यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ को हमने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। अब यहाँ देखो मंथ और ईयर आया, सिर्फ डेट नहीं आई। नीचे इनका और डिक्लेरेशन लिखा है, आज का डेट लिखा है, आज की डेट में फॉर्म भर रहे हैं, प्लेस ऑटोमेटिक इन्होंने ले लिया जीपीएस के जरिए। इसके बाद नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, हम सारे डॉक्यूमेंट लगा चुके हैं, तो एक बार एडिशनल में कुछ छेड़छाड़ नहीं करते और इसे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यानी एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करना भी जरूरी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट की लिस्ट चेक करते हैं, यहाँ देखो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, एनी आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, एजुकेशन, रेजिडेंस, ओबीसी, एससी, एनआरसी, फैमिली रजिस्टर, और नीचे देखते हैं लैंड वगैरह का एनी अदर। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमने किया एनी अदर और चूज फाइल में जाके हमने अपनी गैलरी से उठा के वही आधार यहाँ लगा दिया जो अन्य दो जगह पे लगाया था। आधार को सही किया, आधार अपलोड हो रहा है। आधार अपलोड होने के बाद नीचे इसमें कुछ नहीं बचा, हमने किया सेव एंड नेक्स्ट। अब हमारा ये प्रीव्यू आ गया। देखो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, फर्स्ट नेम, सरनेम, फोटोग्राफ, फादर नेम फर्स्ट और सरनेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन नंबर आ रहा है, आधार का डिटेल है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार अपलोडेड है, रेजिडेंस है, रेजिडेंस का भी अपलोड है, डिसेबिलिटी हमारी कोई है नहीं, नीचे फैमिली डिटेल भी ओके है, सब ठीक आ रहा है, डिक्लेरेशन है पूरा, और नीचे एनी अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड है, हमारा सब कंप्लीट है। तो अब हम इसे कर देंगे यहाँ से सबमिट। अब अगर कोई दिक्कत है तो कीप एडिटिंग कर दो, अन्यथा सबमिट। हमारा ओके, हमने किया सबमिट। सबमिट करने के बाद हमें रेफरेंस नंबर मिला, इस रेफरेंस नंबर को हम फॉर्म के पीछे लिख देंगे या कहीं अन्य जगह लिख देंगे, जिससे ध्यान रहे फॉर्म 6 इज सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर दिस। इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं भविष्य के यूज के लिए, और फॉर्म पे तो हम लिख ही देंगे, जिससे ध्यान रहे। बाकी हमने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद इन्होंने वापस हमें देखो वहीं होम पेज पे पहुंचा दिया जहां से हमने शुरुआत की थी। इस तरह से बड़ी ही आसानी से बीएलओ ऐप में फॉर्म 6 कंप्लीट किया जा सकता है। अभी भी अगर आपको कोई समस्या या दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।